Good morning to all students. As you know, our chapter number 9 was going on. The chapter name was soil. In previous class, we have read about the soil profile, and now we are going to start the properties of soil. Along with the soil profile, we have also read about the various type of soil: loamy soil, clay soil, sandy soil, so on. Okay, and their properties also. Now we are going to start the properties of soil from page number 100. Okay, this one is given here, properties of soil. You have listed some uses of soil. Let's perform some activities to find the characteristics of soil. अब आपने क्या किया है, यूजेस कर चुके हैं आपने प्रीवियस क्लास में. सैंड के क्या क्या यूजेस हैं, क्ले सॉइल के क्या यूजेस हैं, लोमी सॉइल का क्या यूजेस हैं. तो उस यूजेस के बेस के ऊपर अपने क्या करेंगे, करेक्टरिस्टिक्स अपने फाइंड करेंगे सोइल के करेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होते हैं. फर्स्ट इज गिवन पर्कोलेशन रेट ऑफ अ वाटर इन सॉइल. ठीक है, सॉइल में सॉइल की पर्कोलेशन क्या होती है, पर्कोलेशन रेट ऑफ वाटर इन सॉइल. सॉइल में वाटर पर्कोलेशन रेट को अपने फाइंड करना है. ओके, बुजू एंड पहली मार्क 2 डिफरेंट स्क्वायर ऑफ 50 सेंटीमीटर इंटू 50 सेंटीमीटर ईच. वन ऑन द देयर हाउस एंड अदर ऑन द कच्चा हाउस. उन्होंने 50-50 सेंटीमीटर के 2 स्क्वायर बॉक्स बनाए इस टाइप से. ठीक है, और एक को कहाँ बनाया, कच्चा हाउस में. ठीक है, और एक को कहाँ बनाया उन्होंने, पक्के हाउस के अपने घर के अंदर जो पक्का हाउस था उसकी पक्के फर्श के ऊपर बनाया. दूसरे को कच्ची रोड के ऊपर बना दिया. दे फिल्ड 2 बॉटल्स ऑफ सेम साइज विद वाटर. दे एम्प्टाइड द वाटर फ्रॉम द बॉटल. उन्होंने 2 वाटर बॉटल ही सेम साइज़ की और इन दोनों स्क्वायर में फिल कर दी. ठीक है, एट द सेम टाइम इन द 2 स्क्वायर. सेम टाइम पर उन बॉटल्स को इन स्क्वायर में फिल कर दिया. दे ऑब्जर्व दैट द वाटर ऑन द फ्लोर फ्लो डाउन एंड वॉज नॉट एब्जॉर्ब. उन्होंने देखा जो कि वाटर था, द फ्लोर फ्लो डाउन एंड वॉज नॉट एब्जॉर्ब. जो पक्के फर्श पर उन्होंने घर के अंदर डाला हुआ था पानी, उस स्क्वायर में से पानी सारा बह गया. एंड वॉज नॉट अब्जॉर्ब, वो अब्जॉर्ब नहीं हुआ. ऑन द कच्चा हाउस रोड, कच्चा रोड ऑन द अदर हैंड द वाटर वॉज एब्जॉर्ब. लेकिन जो कच्चा रोड पे जो स्क्वायर बना हुआ था उसमें वाटर डाला तो वो सारा उन्होंने एब्जॉर्ब कर लिया. उजू वंडर्ड वाई देयर वॉज अ डिफरेंस इन अब्जॉर्प्शन ऑफ रेड वाटर इन द स्क्वायर. उजू को यही मतलब सरप्राइज़ हो रहा था वो कि दोनों अपने स्क्वायर पर इक्वल अमाउंट में वाटर डाला हुआ है, तो ऐसे इसमें डिफरेंस क्यों शो हो रहा है. पक्का हाउस में तो अब्जॉर्ब नहीं हो रहा है वाटर, लेकिन कच्चा हाउस में वाटर अब्जॉर्ब हो रहा है. नाउ लेट्स परफॉर्म एन एक्टिविटी टू अंडरस्टैंड इट. अब एक और एक्टिविटी अपने फाइंड करेंगे, लर्न करेंगे, रीड करेंगे इसको समझने के लिए. ठीक है, फॉर दिस एक्टिविटी डिवाइड योरसेल्फ इनटू 3 टीम्स. इस एक्टिविटी को करने के लिए स्टूडेंट्स क्या करेंगे, स्टूडेंट्स को 3 टीम्स में डिवाइड कर देते हैं. नेम द टीम्स ए, बी एंड सी. आप स्मॉल मतलब इक्वल क्वांटिटी के इक्वल नंबर के जो स्टूडेंट्स हैं उनको अलग अलग कर देंगे और नेमिंग दे देंगे उनको, टीम ए, टीम बी, टीम सी. यू विल बी फाइंडिंग आउट हाउ फास्ट द वाटर पासिस डाउन द सॉइल. अब आप देखोगे कि कितनी जल्दी पानी वहाँ से फ्लो हो जाता है या निकल जाता है. यू विल नीड अ हॉलो सिलेंडर और अ पाइप. आपको एक हॉलो सिलेंडर या पाइप की नीड होगी. एंश्योर दैट ईच टाइम यूजेस पाइप ऑफ द सेम डायमीटर. आपको जो 3 टीम्स हैं ए, बी एंड सी, तीनों को सेम साइज़ की सेम डायमीटर की एक पाइप लेनी है. सम सजेशंस फॉर ऑब्टेनिंग सच अ पाइप आर गिवन. अब वो पाइप कैसे ले सकते हो आप, इफ़ पॉसिबल गेट अ स्मॉल टिन कैन एंड कट ऑफ द बॉटम. अगर आप पॉसिबल हो तो ऐसे एक टिन ले लीजिए, उसके बॉटम को और टॉप को आप रिमूव कर दीजिए. इसके बॉटम को रिमूव कर दिया. ठीक है, एक पीवीसी पाइप होती है पानी वाली. ठीक है, अप्रोक्सीमेट डायमीटर ऑफ 5 सेंटीमीटर इज अवेलेबल. कट इट इनटू 20 सेंटीमीटर लॉन्ग पीस एंड यूज़ देम. अब उसको आप 20 सेंटीमीटर लॉन्ग ऐसी पाइप ले लेते हो, उसको कट कर दो. ये आपके पास 2 ऑप्शन है, इस टाइप से अपनी पाइप बना सकते हो. ऑल द प्लेस वेयर यू कलेक्ट द सॉइल, प्लेस द पाइप अबाउट 2 सेंटीमीटर डीप इन द ग्राउंड. जहाँ पर आपने सॉइल को इकट्ठा किया, जैसे इस टाइप से आपने 3 जगह पर आपने सॉइल को इकट्ठा कर लिया. उसमें से ये 20 सेंटीमीटर लॉन्ग आपने जो पाइप ली, उसमें से अबाउट 2 सेंटीमीटर आप उसकी सॉइल के अंदर उसको दबा दोगे और फिर उसमें पानी डाल दोगे. पोर 202 मिलीलीटर वाटर इन द पाइप स्लोली. अब इस पानी में, ये जो पाइप है इसमें 200 ml
वाटर धीरे धीरे इसमें डाल देते हैं। फॉर मेजरिंग 200 ml वाटर यू कैन यूज़ एनी एम्प्टी 200 ml वाटर। अब 200 ml बोतल पानी कैसे डालेंगे अपने उसमें, कैसे मेज़र करेंगे कि आपको एक खाली बोतल लेनी है मेजरिंग 200 ml, जिसकी क्वांटिटी क्या हो सकती है, जिसमें वाटर कितना फिल किया जा सकता है 200 ml बोतल, उस बोतल को लेके उसमें वाटर को फिल करके इस पाइप में अपने डाल सकते हैं। ओके, इस टाइप से अपने को पानी की क्वांटिटी भी पता चल जाएगी 200 में कितना डालना है। ठीक है, नेक्स्ट इज गिवन द टाइम व्हेन यू स्टार्टेड pouring वाटर। जब आप पानी को उसमें डालना स्टार्ट करते हैं, व्हेन ऑल द वाटर हैज़ percolated लीविंग द पाइप एम्प्टी। अब वो आपको जब आपने पानी डालना शुरू किया उस टाइम को नोट कर लीजिए। When all the water has percolated leaving the pipe empty, जब वो सारा पानी पाइप के किनारे से अपने पानी डालेंगे, ठीक है, वो पानी पाइप को लीव करते हुए कहाँ चला जाता है, नीचे चला जाता है। नो द टाइम अगेन, जब सारा पानी उसमें डाल देंगे अपने, तो उसको भी अपने टाइम को नोट कर लेंगे। बी केयरफुल नोट टू लेट द वाटर स्प्रेड और द रन डाउन ऑन द आउटसाइड ऑफ द पाइप वाइल पोरिंग। जब आप पानी डाल रहे हो तो आपको ये ध्यान रखना है कि पानी बाहर ना गिरे, इधर उधर ना फैले। ठीक है, कैलकुलेट द रेट ऑफ पर्कोलेशन बाय यूजिंग द फॉलोइंग फॉर्मूला। अब आप उसको पर्कोलेशन रेट को आप कैसे फाइंड कर सकते हो। पर्कोलेशन रेट क्या होती है, अमाउंट ऑफ वाटर ml डिवाइडेड बाय पर्कोलेशन टाइम। पर्कोलेशन टाइम इंटू से, जैसे ये पर्कोलेशन रेट आप फाइंड कर रहे हो तो अमाउंट ऑफ वाटर, जितना पानी आपने डाला उसके अमाउंट राइट कर दोगे और कितना टाइम लगा वो नोट करो, क्योंकि जब आपने पानी डालना स्टार्ट किया था तब भी आपने टाइम को नोट किया था, जब आपने पूरा एम्प्टी कर दिया बोतल तब भी आपने टाइम को नोट किया। सपोज आपने जब पानी डालना स्टार्ट किया तब क्या हुआ था, 5 o'clock हुआ, और जब आपने पानी सारा कंप्लीट कर दिया, पोर कर दिया, तो 5:20 हुआ। इट मीन्स उसमें कितना टाइम लगा, 20 मिनट्स लगे। ठीक है, और वाटर किसने डाला था, आपने वाटर कितना डाला था 200 ml, तो पर्कोलेशन रेट क्या आ जाएगी 10 ml पर मिनट। ओके, कैलकुलेट द रेट ऑफ अ पर्कोलेशन इन योर सॉइल एग्जाम्पल। कोई भी सॉइल सैंपल लेकर के अपने उसमें इस टाइप के पर्कोलेशन रेट को आप फाइंड कर सकते हो। कंपेयर योर फाइंडिंग्स विद अदर एंड अरेंज द सॉइल सैंपल इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द रेट ऑफ पर्कोलेशन। अगर आपने अलग अलग ये टीम बेस्ड आपने बनाई थी, 3 टीम्स बनाई थी, ठीक है, तो इस बेस के ऊपर आप अलग अलग जो सोइल के सैंपल लिए हैं उनकी आप अलग अलग से पर्कोलेशन रेट राइट करोगे और फाइंड करके फिर उसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में उसको सेट कर दोगे। नेक्स्ट इज गिवन मॉइस्चर इन द सॉइल। मॉइस्चर मीटर से वाटर क्वांटिटी इन अ सॉइल। सॉइल में कुछ ना कुछ क्या आती है, वाटर क्वांटिटी होती है, दैट इज नोन एज मॉइस्चर। हैव यू हैव अ पास थ्रू अ फार्म ड्यूरिंग अ हॉट समर डे। कभी आप गर्मियों के दिनों में कभी एक फार्म लैंड के पास से गुजरे हो। Perhaps you notice that the air above the land is shimmering. Why is it so? Try out this activity and find the answer. Activity 9.5. अब अपने उस लैंड के पास से गुजरते हैं, ठीक है, फार्म लैंड के पास से, तो अपने को ठंडक फील होती है थोड़ी सी। ठीक है, तो इस टाइप से अपने इस एक्टिविटी को फाइंड करेंगे। टेक अ बॉइलिंग ट्यूब, पुट 2 spoonful ऑफ अ सोयल सैंपल इन इट। ठीक है, एक बॉइलिंग ट्यूब लेते हैं जिसमें अपने किसी चीज़ को उबाल सकते हैं। उस ट्यूब में अपने क्या करेंगे, 2 spoonful ऑफ अ सोयल सैंपल इन इट। अब उसमें 2 spoonful करके सोयल के उस ट्यूब में डाल देते हैं। हीट इट ऑन अ फ्लेम, अब उसको गर्म करते हैं एंड ऑब्जर्व इट, और उसको ऑब्जर्व करेंगे। दैट इज फाइंड आउट व्हाट हैपन्स अपॉन हीटिंग। अब अपने देखते हैं कि उसको गर्म करने पर क्या होता है। डू यू सी वाटर ड्रॉप्स एनी देयर, इफ़ यू वेयर डिड यू फाइंड दैम। अगर आपको कहीं वाटर ड्रॉपलेट्स दिखती हैं, अगर दिखती हैं तो वो कहाँ दिखती हैं। ठीक है, ऑन हीटिंग वाटर इन द सॉइल इवेपोरेट्स। जब अपने गर्म करते हैं सॉइल को तो उसमें से जो पानी होता है वो गर्म करने पर वो इवेपोरेट हो जाता है। ठीक है, यानी कि वेपर में चेंज हो जाता है, मूव्स अप, ऊपर जाता है, एंड कंडेंस ऑन द कूलर इनर वॉल ऑफ द अपर पार्ट ऑफ द बॉइलिंग ट्यूब। जैसे अब ये बॉइलिंग ट्यूब है, ठीक है, अपने इसमें क्या डाल दिया, सोयल सैंपल डाला है, इसको गर्म किया। जैसे ही अपने इसको गर्म करेंगे इसमें थोड़ा सा जो भी वाटर क्वांटिटी होगी वो क्या होगी, इवेपोरेट होगी, और इवेपोरेट होने पर यहाँ पर आएगी इस ट्यूब के जहाँ पर ये ठंडा किनारा है, वहाँ ठंडा होने पर ये क्या हो जाएगी, ये कंडेंस हो जाएगी और पानी की बूंदों में बदल जाएगी। यहाँ से भाप बन करके निकल जाती है, यहाँ पे इकट्ठा हो जाएगी, कंडेंस हो जाएगी और वाटर ड्रॉपलेट में वो चेंज हो जाएगी। ओके, ऑन अ हॉट समर डे, जब आप गर्मियों के दिनों में
द वेपर कमिंग आउट ऑफ द सॉइल रिफ्लेक्ट द सनलाइट। द वेपर कमिंग आउट ऑफ द सॉइल, जब बहुत ज़्यादा गर्मी होती है तो सॉइल में से जो वाटर वेपर यानी कि हीट होकर के जो वाटर होता है वो वेपर में चेंज होता है, और जब जो वाटर वेपर होती है वो सनलाइट को रिफ्लेक्ट करती है। एंड द एयर अबव द सॉइल सीम्स टू शिमर, और जो एयर होती है सॉइल के ऊपर वो अपने को शिमर मतलब चमकती हुई ऐसे दिखती है। ठीक है। आफ्टर हीटिंग द सॉइल टेक इट आउट ऑफ द ट्यूब, जब अपने इसको गर्म कर देंगे तो इसको अपने क्या करेंगे, ट्यूब से बाहर निकाल देंगे। कंपेयर इट विद द सॉइल विच हैज़ नॉट बीन हीटेड, अब उस सॉइल सैंपल से इसको कंपेयर करेंगे जो अपने गर्म नहीं की है। नोट द डिफरेंस बिटवीन टू, अब दोनों में डिफरेंस फाइंड करेंगे। एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय सॉइल, ठीक है। नेक्स्ट इसका क्या एग्जांपल है, अपने करेक्टरिस्टिक्स करें। एब्जॉर्प्शन विंडो से सक करना, ठीक है, ऑफ वाटर बाय सॉइल, जो सॉइल होती है वो वाटर को एब्जॉर्ब कर लेती है। ठीक है। अब एक्टिविटी करेंगे इसके लिए। टेक अ प्लास्टिक फनल, टेक फिल्टर पेपर, टेक अ प्लास्टिक फनल, एक प्लास्टिक की फनल ले लेते हैं। टेक अ फिल्टर पेपर और a newspaper sheet on it, fold and place it as shown in the figure. Weight 50 ग्राम of dry powder soil on and pour it on the funnel। एक फनल लेनी है, उसके ऊपर आपको पेपर मतलब फनल के ऊपर एक पेपर शीट रख देनी है, और उसके ऊपर आपको क्या डालना है, 50 ग्राम ड्राई पाउडर सॉइल डाल देनी है। एंड पोर इट इनटू द फनल, और फनल के बीच में डाल देनी है। मेजर अ सर्टेन अमाउंट ऑफ वाटर इन द मेजरिंग सिलेंडर एंड पोर इट ड्रॉप बाय ड्रॉप ऑन द सॉइल। अब आप एक सिलेंडर में पानी मतलब मेज़र करके उसको ड्रॉप बाय ड्रॉप उस फनल के ऊपर जो मिट्टी पड़ी हुई उसके ऊपर अपने डालते हैं। ड्रॉप बाय ड्रॉप डालना है। यू कैन यूज़ अ ड्रॉपर फॉर दिस पर्पज़, आप ड्रॉपर भी ले सकते हैं क्योंकि ड्रॉप बाय ड्रॉप डालना है वाटर को, तो ड्रॉपर से आप उसको डाल सकते हैं। डू नॉट लेट ऑल द वाटर फॉल एट वन स्पॉट, यानी कि आपको एक ही जगह पर सारे पानी को एक बार में नहीं डालना। इस टाइप से फनल लिया, उसके ऊपर पेपर लगाया, पेपर के ऊपर सॉइल डाली और ड्रॉप बाय ड्रॉप इस सॉइल के ऊपर हमने पानी डाल दिया। ठीक है। pour वाटर ऑन ऑल ओवर द सॉइल, कीप pouring वाटर टिल इट स्टार्ट ड्रिपिंग, तब तक पानी डालते रहते हैं जब तक कि इसमें से ड्रिप ड्रिप करके ये नीचे से पानी बहना शुरू ना हो जाए। सब्ट्रैक्ट द अमाउंट ऑफ वाटर लेफ्ट इन द मेजरिंग सिलेंडर फ्रॉम द अमाउंट यू स्टार्टेड विद। अब आपको क्या करना है, आपको जो स्टार्टिंग में आपने वाटर का वॉल्यूम लिया था, ठीक है, और जो इस सिलेंडर में वाटर आया है इसमें से इसको कट कर देंगे। ठीक है। दिस लेफ्ट इन द सिलेंडर फ्रॉम द अमाउंट यू स्टार्टेड विद, दिस इज द अमाउंट ऑफ वाटर रिटेन बाय द सॉइल। अब ये जो वाटर अमाउंट आएगी वो क्या होगी, जो इन दोनों में डिफरेंस आएगा, वो जो वाटर अमाउंट होगी, जो डिफरेंस होगा वो क्या होगा, इस सॉइल ने उतने पानी को एब्जॉर्ब कर लिया। ठीक है। वेट ऑफ सॉइल 50 ग्राम, इनिशियल वाटर जो स्टार्टिंग में अपने वाटर लिया था उसका वॉल्यूम क्या है, UML। फाइनल वॉल्यूम ऑफ वाटर इन द मेजरिंग सिलेंडर, लास्ट में कितना आ गया यहाँ पे, ये VML है। तो अपने स्टार्टिंग में लिया था UML और जो सिलेंडर में आया VML, U में से V को कट करेंगे। द वेट ऑफ वाटर एब्जॉर्ब बाय द सॉइल, जो वाटर को सॉइल ने एब्जॉर्ब किया है उसकी क्वांटिटी क्या होगी, U माइनस V। ठीक है। अब इसका अपने क्या करेंगे, परसेंटेज ऑफ वाटर एब्जॉर्ब। अब वाटर एब्जॉर्ब कितना हुआ है, U माइनस V, और परसेंटेज निकालेंगे तो उसको टोटल अमाउंट इंटू 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। रिपीट दिस एक्टिविटी विद डिफरेंट सॉइल सैंपल, डिफरेंट सॉइल सैंपल लेकर के इसकी एक्टिविटी को अपने रिपीट करेंगे। वो जो गेट द सेम रिजल्ट, कि आपको सेम सैंपल से सभी सैंपल्स के साथ आपको सेम रिजल्ट मिलता है। डिस्कस द रिजल्ट विद योर फ्रेंड्स एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। आपको डिस्कस करना है विच सॉइल वुड हैव द हायर पर्कोलेशन रेट, कौन सी सॉइल में सबसे ज़्यादा पर्कोलेशन रेट होता है। विच सॉइल वुड यू हैव द लो पर्कोलेशन रेट, किस में सबसे ज़्यादा पर्कोलेशन रेट है, किसका सबसे कम पर्कोलेशन रेट है। वुड यू हियर फ्रॉम दिस नेबर दैट 8 or 10 days आफ्टर द रेन द लेवल ऑफ द वाटर अपॉन और वेल राइजेज। जब 8 और 10 days आफ्टर रेन होती है तो उसके 8 से 10 दिन के बाद पॉन्ड और वेल का जो वाटर लेवल है वो बढ़ जाता है। विच टाइप ऑफ सॉइल विल अलो वाटर टू रीच अ वास्टर एंड इन ग्रेटर अमाउंट, कौन सी सॉइल ऐसी है जो कि पानी को जल्दी से उसमें बहने देती है। ठीक है। विच टाइप ऑफ सॉइल रिटेन द वाटर, कौन सी ऐसी वाटर है सॉइल है जो कि पानी को एब्जॉर्ब कर लेती है। कैन यू सजेस्ट में एनी मेथड टू लेट मोर वाटर पर्कोलेट एंड रीच द वाटर अंडरग्राउंड, क्या आपको कोई और मेथड पता है जिसके द्वारा आप उस वाटर रेन वाटर पर्कोलेशन फाइंड कर सको एंड रीच द वाटर अंडरग्राउंड।
Okay, next we will do in next class.